नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जिसके बारे में सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। हम सब ने शहरों में तो बहुत सी हॉन्टेड जगहों के बारे में सुना है, लेकिन आज की कहानी है एक गांव के बीचों बीच बसे एक भूतहा बंगले की। एक ऐसा बंगला जो दशकों से वीरान पड़ा है और जिसकी दीवारों में कई राज दफन हैं। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते हैं और सूरज ढलने के बाद कोई भी इसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी सफर पर और जानते हैं इस बंगले की अनकही कहानी। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम मैं आपकी और गांव वालों की सुरक्षा के लिए नहीं बता सकता। इस गांव के आखिरी छोर पर घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच छिपा है एक पुराना 2 मंजिला बंगला। इसकी बनावट बताती है कि कभी ये शानो शौकत की निशानी रहा होगा। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने एक विशाल बरामदा। लेकिन आज इसकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। दीवारों पर काई जम चुकी है, खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और जंगली बेलों ने इसे चारों तरफ से जकड़ लिया है, जैसे प्रकृति खुद इसके राज को दुनिया से छिपाना चाहती हो। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आज़ादी से पहले यहाँ एक अंग्रेज अफसर रहता था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। वो बहुत सख्त मिजाज का था, लेकिन उसका परिवार यहाँ बहुत खुश था। बंगला हमेशा बच्चों की खिलखिलाहट और खुशियों से गूंजता रहता था। लेकिन फिर एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। पास की नदी में नहाते हुए उसके दोनों बच्चे डूब गए। इस सदमे से अंग्रेज की पत्नी पागल सी हो गई। वो दिन रात अपने बच्चों का नाम लेकर पूरे बंगले में घूमती रहती। कुछ महीनों बाद उसने भी उसी बंगले के एक कमरे में खुद को ख़त्म कर लिया। अपनी दुनिया उजड़ जाने के बाद वो अंग्रेज़ अफसर भी सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कहते हैं उसी दिन से ये बंगला वीरान हो गया और इसमें रूहों ने अपना बसेरा बना लिया। गांव वाले बताते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में उस बंगले से एक औरत के रोने और बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने अंधेरी रातों में खिड़कियों पर किसी की परछाई भी देखी है। शाम होते ही गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया जाता है। गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग रामू काका ने मुझे एक घटना बताई थी। कुछ साल पहले गांव में कुछ नौजवान लड़के आए थे। उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाया। उन्होंने शर्त लगाई कि वो उस बंगले में पूरी रात गुजारेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। रात हुई और वो 4 लड़के टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर बंगले के अंदर चले गए। शुरू में तो सब ठीक था, वो अंदर हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक से दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद होने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर दौड़ रहा हो। फिर उन्हें एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी, जो धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। वो चारों लड़के बुरी तरह डर गए। उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बंगले का मुख्य दरवाज़ा अंदर से जाम हो गया, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया। पूरी रात वो किसी तरह एक कोने में दुबके रहे। उन्हें लगातार औरतों के रोने, चूड़ियाँ खनकने और किसी के चलने की आहट सुनाई देती रही। सुबह जब गांव वालों ने दरवाज़ा खोला तो चारों लड़के बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। होश में आने के बाद उनमें से एक लड़का इतना डर गया था कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई और बाकी तीनों ने कांपते हुए गांव छोड़ दिया और फिर कभी पलट कर नहीं आए। इस घटना के बाद गांव वालों का डर और भी पक्का हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में रूहों का काम है या इसके पीछे कोई और वजह है। कुछ लोग इसे मास हिस्टीरिया कहते हैं, यानी एक ऐसा डर जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। वीरान और पुरानी जगहों पर हवा के चलने से अजीब आवाज़ें आना आम बात है। टूटी खिड़कियों से हवा टकराती है तो सीटी जैसी आवाज़ आती है। पुराने लकड़ी के दरवाजे नमी के कारण अपने आप खुलते या बंद होते हैं। ये सब वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, लेकिन उन लड़कों के साथ जो हुआ उसका क्या? क्या वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हो गए थे, या फिर उस बंगले में सच में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों की मौजूदगी पसंद नहीं करती? ये बंगला आज भी एक पहेली बना हुआ है। न तो कोई इसे खरीदने की हिम्मत करता है और न ही सरकार इस पर कोई ध्यान देती है। ये बस वक्त की धूल में लिपटा
अपनी कहानियों के साथ खड़ा है। मैंने जब उस बंगले को दूर से देखा तो सच कहूँ, एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वो बंगला आपको अपनी ओर खींच रहा हो, आपको अपने अंदर के राज बताने के लिए बुला रहा हो। उसकी टूटी हुई खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे वो आंखें हों जो हर आने जाने वाले पर नज़र रखती हैं। गांव का हर शख्स आपको वहां जाने से रोकेगा, लेकिन इंसान का मन भी तो अजीब होता है। जिस चीज़ के लिए मना किया जाए, उसे जानने की इच्छा और बढ़ जाती है। आज भी जब गांव में कोई बच्चा ज़्यादा रोता है या रात को डरता है, तो माँ उसे ये कहकर चुप कराती है, सो जा बेटा, नहीं तो बंगले वाली चुड़ैल आ जाएगी। ये बंगला अब उस गांव की पहचान का, उनके डर का और उनकी लोक कथाओं का एक हिस्सा बन चुका है। पीढ़ियों से ये कहानियां चली आ रही हैं और शायद आगे भी चलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस भूत बंगले की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं या ये सब सिर्फ मन का वहम है? आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और हाँ, रात में किसी वीरान जगह पर अकेले जाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।